शहर के इतिहास की सबसे भयानक मार। एक ऐसा हमला जिसने इस्राएल के शांत दिखने वाले तटीय शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक ऐसी मिसाइल स्ट्राइक थी जो न केवल इमारतों को गिरा गई बल्कि हजारों परिवारों के सपनों, घरों और भविष्य को भी रौंद गई। युद्ध की शुरुआत और ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 12 दिन तक चला इस्राएल और ईरान के बीच घातक युद्ध। इस युद्ध ने जहां दोनों देशों के सैन्य ढांचों को झकझोर कर रख दिया, वहीं नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया गया। ईरान द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक ऐसा रिटेलिएशन जो सीधे इस्राएली जमीन पर गूंजा। बैत याम तेल अवीव के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण शहर जो समुद्र से सटा हुआ है। यह शहर कभी छुट्टियां बिताने वालों का पसंदीदा स्थान हुआ करता था। आज वह मलबे और धुएं के बीच दफन पड़ा है। 18,000 लोग विस्थापित संकट की शुरुआत। रिपोर्ट्स की माने तो बैत याम शहर में हुए मिसाइल हमले के बाद 18,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जो मानचित्र से ही मिट चुके हैं। इन विस्थापितों के लिए न तो सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है और न ही कोई योजना। तेल अवीव के उत्तरी इलाके में कोई भी अपार्टमेंट अब खाली नहीं बचा। विस्थापितों के लिए रहने की जगह एक बड़ा संकट बन चुकी है। सरकारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन बढ़ती संख्या ने व्यवस्था की कमर तोड़ दी। गाजा जैसी कंडीशन में दिख रहा बैत याम। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 30 जून को इस्राएल के प्रमुख आर्थिक अखबार कैलकालिस्ट ने बैत याम की तबाही पर एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमलों में करीब 35% रिहायशी क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह हो गए। शहर की आधी से ज्यादा मूल संरचना अब कार्य करने की क्षमता नहीं बचा पाई। स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, बिजली, पानी की आपूर्ति सब ठप हो चुके हैं। रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बैत याम अब गाजा जैसा दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमला बाहर से हुआ, अपने देश में। यह हमला सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह मानसिक स्तर भी लोगों को तोड़ चुका है। बच्चे PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझने लगे हैं, जबकि वयस्कों में अवसाद, चिंता और बेचैनी आम हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्राएली खुफिया एजेंसियों को इस हमले की कोई भनक नहीं थी? क्या सरकार तैयार नहीं थी? और अब जब तबाही हो चुकी है तो क्या बैत याम को फिर से खड़ा किया जा सकेगा? राजनीतिक गलियारों में इस विषय पर भारी बहस चल रही है। विपक्ष सरकार पर सुरक्षा में चूक का आरोप लगा रहा, जबकि सरकार इसे अप्रत्याशित आक्रमण बता रही है। बैत याम के पुनर्निर्माण की चर्चा तेज। बैत याम का पुनर्निर्माण अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है, लेकिन जिस पैमाने की तबाही हुई है उसे देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि पुनर्निर्माण में कम से कम 3 से 5 साल लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी मांग उठ रही है, विशेषकर शरणार्थियों के लिए राहत सामग्री और फंडिंग की दिशा में। बैत याम अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतावनी है कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं, शहरों के दिलों में लड़े जाते हैं, जहां पर घर, स्कूल, खेल के मैदान सब बमों के निशाने पर होते हैं। और जब राख हटेगी तो बचेंगी सिर्फ कहानियां, बचेगा एक सवाल, क्या यह युद्ध आखिरी था या एक लंबी आगाज की शुरुआत? ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम बेशक हो गया हो, लेकिन इजराइल के साथ साथ अमेरिका की टेंशन कम नहीं हुई है। ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन किसी और ने नहीं बल्कि खामेनाई ने बढ़ा रखी है, क्योंकि खामेनाई इन दोनों के आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और न ही इन लोगों से डर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान अपने फोर्दो परमाणु साइट को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहा है। खास बात तो यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर परमाणु बम बनाए तो ईरान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
जी हां, खबर है कि ईरान एक बार फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने की तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान की फोर्डो एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब वहां मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को ठीक कराकर जल्द ही यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। फोर्डो एटमी साइट की सड़क और एंट्री गेट की मरम्मत की जा रही है। हमले में क्षतिग्रस्त हुए अंडरग्राउंड लैब के एंट्री गेट को ठीक किया जा रहा है। साथ ही सड़क को पहले से ज्यादा और भी चौड़ा बनाया गया है। बमबारी से बने 2 बड़े गड्ढों को भरने के लिए बुलडोजर और ट्रक लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड सुविधा के मुख्य द्वार से मलबा साफ किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि परमाणु प्रोग्राम को जारी रखने की खामेनेई ने जिद लगा ली है। भारी मशीनों को इस्तेमाल कर काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी चिंता बढ़ा दी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, ईरान के पास पहले से ही 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिससे कम ईरान 10 परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका और इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आखिरी वार किया जाएगा। हालांकि ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम उसका आत्मरक्षा का अधिकार है और कोई भी देश उसे रोक नहीं सकता। ऐसे में अगर ईरान ये करना जारी रखता है तो ईरान पर फिर से हमला होने के आसार हैं। अमेरिका और इजराइल अपने बंकर बस्टर बमों से ईरानी साइटों को फिर से निशाना भी बना सकते हैं। कई जानकारों का मानना है कि खामेनेई एक बेहद मजबूत नेता है और उनके होते हुए ईरान अमेरिका के आगे झुक नहीं सकता। अमेरिका अब खामेनेई को टारगेट कर सकता है क्योंकि लंबे समय से इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी अली लारीजानी ने कहा, अमेरिका इस सोचकर खुश है कि फोर्डो तबाह हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि वहां क्या सुरक्षित है। हम फिर से तैयार हैं। लेकिन अगर ईरान सच में अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करता है तो मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी होगी, जबकि ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि ईरान को लेकर इन दोनों देशों का आने वाले समय में क्या रुख होने वाला है, क्योंकि ईरान जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी राजी नहीं है।